हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया था, जो कि किसी भी रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट यानी कि बीच में बनने वाला जो मध्यवर्ती होता है उसकी तरह काम करते हैं। तो मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट अभिकर्मक जो बनते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो तीन टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। एक तो होता है फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इनके बारे में कल हमने बच्चों डिस्कशन किया था, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कैसे होता है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, कार्बनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है ना। कार्बनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स का गमन मतलब कि वो कैसे गमन करते हैं, कैसे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कैसे इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाए रखते हैं, और एक वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाए रखते हैं लेकिन पेयर्ड में होते हैं। तो देखिए, वो इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी बॉन्ड बनाए हुए हैं उन्हें हम कहेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि जिन्होंने पहले से बंद बना रखा है उन्हें हम बंद युग्म कहेंगे, बॉन्ड पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। और जो बंद नहीं बनाते हैं, जिन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रखा, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं एटम के ऊपर, तो उन्हें हम कहेंगे नॉन बॉन्डेड पेयर या फिर लोन पेयर। अंडरस्टैंड। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर दोनों का गमन, दोनों का मूवमेंट देखेंगे कि कैसे ये जाते हैं। ओके बच्चों, तो बड़ा ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि किसी भी एटम के, मान लो ए और बी, ठीक है, ए और बी के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है। तो इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर को बोला जाएगा दिस इज बॉन्ड पेयर। ये है आपका बॉन्ड पेयर, हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको बंध युग्म, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दो एलिमेंट है, मान लो ए और बी, और इसके बीच में बंध बना हुआ है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक सिंगल एकल सहसंयोजी बंध इन दोनों के बीच में है, मान के चलो बच्चों। तो इन बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को या इस इलेक्ट्रॉन का हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर यानी कि बंध युग्म बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मान लो ए सिंगल बॉन्ड बी, और इसके ऊपर है मान लो एक दो बिंदी आपको दिखाई दे रही हैं, तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो कहलाएंगे बॉन्ड पेयर, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है। तो दिस इज बॉन्ड पेयर, बंध युग्म या बंधित युग्म इनको अपन बोलते हैं। लेकिन इन्होंने, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये दो इलेक्ट्रॉन, दो बिंदी सी आपको दिखाई दे रही है, इन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, इसलिए इनको नॉन बॉन्डेड पेयर बोलेंगे, या फिर दूसरा नाम इनको और हम इसको बोल सकते हैं लोन पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको बच्चों? लोन पेयर, यानी कि एकाकी, हिंदी में बोलते हैं बच्चों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, वो होता है बच्चों नॉन बॉन्डेड पेयर या लोन पेयर, हिंदी में बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या अनाबंधित युग्म। ओके, नॉन बॉन्डेड पेयर है। ये आपका बॉन्ड पेयर हो गया, ये आपका बॉन्ड पेयर हो गया, और ये नॉन बॉन्डेड पेयर है जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कैसे होता है। इससे पहले मैं आपको और चीज बताना चाहूंगा बच्चों। देखिए, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है,
ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक एकल सहसंयोजी बंध के अंदर बच्चों एक सिग्मा बंध होता है, एक सिग्मा बंध होता है। एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो डबल बॉन्ड के अंदर बच्चों एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर बच्चों एक सिग्मा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई बॉन्ड होते हैं। तो इन पाई बंध को यानी कि जहां भी डबल बॉन्ड आ जाएगा वहां हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक पाई बंध, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों इस तरीके से पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो आज हम इस टॉपिक में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, आज की हम बात बता रहे हैं आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉन किस पर ट्रांसफर होता है। सपोज डेट मान के चलिए इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कैसे कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है, कब कब होता है, किस टाइप से हो सकता है, ये हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो डबल बॉन्ड आपके पास है और इधर कोई एलिमेंट है ए और फिर उसके बाद आ जाए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर ए फिर सिंगल बॉन्ड। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा, तो पहला मूवमेंट होगा डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ, हो सकता है उसका इस तरीके से ट्रांसफर हो। ठीक है बच्चों, तो डबल बॉन्ड यहाँ था, अब इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलता है, इधर जो ट्रांसफर होता है आपके पास, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो एक तो पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ऐसे होता है। तो फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, यानी कि पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पास वाले बॉन्ड पर हो सकता है, पहली तरीके का ट्रांसफर। हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, की ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे किस किस टाइप से मूवमेंट कर सकता है। तो पहला मूवमेंट है आपका कि जो एडजेसेंट बॉन्ड होता है उस पर आपका इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो ऐसा बनाएगा पहला। दूसरा ट्रांसफर कैसा होता है, देखो बच्चों, ये डबल बॉन्ड है, ये आपके पास कोई एटम है और ये सिंगल बॉन्ड है। मैं फिर से बना देता हूं। इसमें तो क्या हुआ है कि बॉन्ड टू बॉन्ड, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो एडजेसेंट बॉन्ड पर, ठीक है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। ठीक है, तो इस वाले में बच्चों पहली वाली कंडीशन में क्या हुआ है, पाई बॉन्ड से पास वाले या समीपस्थ स्थित बंध, ठीक है ना, स्थिति पर। ठीक है, कैसे लिखोगे, पाई बंध जो होता है वहां से, पाई बंध से पास वाले एकल बंध पर। इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड से पास वाले एटम पर चला जाएगा। तो एटम पर जाएगा तो क्या बनाएगा, देखो बच्चों ध्यान रखिए, ये क्या है, ये डबल बॉन्ड फिर कोई एटम फिर सिंगल बॉन्ड, इसी तरह ये डबल बॉन्ड फिर कोई एटम फिर सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे चला गया, इस तरह अब ये डबल बॉन्ड से एटम पर चला गया, ऐसे भी जा सकता है दूसरा टाइप। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड, एक के ऊपर पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म उठ के आ गया। आप इसकी जगह माइनस भी लगा सकते हो, जब डबल बॉन्ड उठ के आगे वाले पर जाता है तो आगे माइनस आता है, या डबल पूरा लोन पे जाता है तो आप इसको माइनस भी लिख सकते हो, ये माइनस चार्ज भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। और इधर आपके पास आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये लो। तो जैसे ही डबल बॉन्ड उसके इस पर आया तो इस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक लोन पे है। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा आपके पास, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड जाएंगे और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम, यानी कि पाई बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास वाले एटम पर भी जा सकता है।
पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास वाले बॉन्ड पर भी जा सकता है, ठीक है। और तीसरा पोजीशन है बच्चों डबल बॉन्ड, ये रहा आपके पास। और हम ये कह सकते हैं कि आपका यहाँ से ही देखो ये जो सिंगल बॉन्ड ए और ए के ऊपर मान लो लोन पेयर है, तो वो भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। वो कैसे ट्रांसफर होगा, देखो ये इधर इस पर आ जाएगा, तो जैसे इस पर आएगा आपके पास बन जाएगा ए डबल बॉन्ड दिस, ठीक है ना। तो लोन पेयर है आपका यहाँ पर, तो फ्रॉम एटम टू, यहां से अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। तो ये तीन टाइप से हम यहाँ पर बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि तीन टाइप से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो सकता है। हो सकता है पाई बॉन्ड जो होता है वो अपने पास वाले बॉन्ड पर ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास वाले एटम पर ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है एटम के जो लोन पेयर है वो अपने पास वाले बॉन्ड पर ट्रांसफर हो जाए। तो इस तरह से तीन टाइप से इलेक्ट्रॉनों का बच्चों ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में इस तरह तीन टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, ट्रांसफर होते हैं। तो ये था आपका से। अब हम यहाँ जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने देखा होगा फ्रॉम पाई बॉन्ड, आपने देखा होगा यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड अपनी तरफ लेगा, अभी भी सिग्मा प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। ट्रांसफर ज्यादातर पाई इलेक्ट्रॉनों का होता है। जब पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पहले पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, बाद में सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड। अगर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पहले ट्रांसफर पाई इलेक्ट्रॉनों का होगा, उसके बाद सिग्मा का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीन टाइप से हम यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर ब्रेकिंग कैसे होता है, बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, देखो मान के चलो आपका पहले से कोई न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही इजी तरीके से बताता हूँ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। देखो ये रहा आपका OH माइनस, मान लो ये OH माइनस है, इट इज ए न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी, और हम जानते हैं हमने लिया यहाँ पर CH3Br, है ना। और ये रिएक्शन बच्चों, ये रिएक्शन मान लो एक्वस मीडियम में हो रही है। ये रिएक्शन कैसे मीडियम में हो रही है, जलीय मीडियम में, जलीय या हम इंग्लिश में कह सकते हैं इसको एक्वस मीडियम में हो रही है। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि एक्वस मीडियम में हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है और मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ ले जाता है। तो आपका ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन है, वो ब्रोमीन पर जाएंगे, इसका मतलब इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो आपका नेगेटिव इस पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है, नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ है। तो देखिए यहाँ का ट्रांसफर आपको दिख गया होगा, जैसे ही इस पर ट्रांसफर होगा ये इस पर जुड़कर बना लेगा CH3OH, ये बन गया, और आपका Br यहाँ से अलग हो जाएगा Br माइनस की फॉर्म में। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ। लेकिन अगर मैं इसी की रिएक्शन को ले लूँ, अगर मैं यहीं ले लूँ CH3Br, हमने कल भी लिया था, अब यहाँ एक्वस मीडियम लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर ले लूँ सनलाइट, तो बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में अब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कैसे होता है। अब सनलाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर, तब आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट होता है, मिथाइल फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो देखिए बच्चों, अगर एक्वस मीडियम यानी कि पोलर सॉल्वेंट यानी कि ध्रुवीय विलायक अगर हम लेते हैं, तब तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर एक ही एटम पर पूरी तरीके से हो जाता है, यानी कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो कैसा क्लीवेज होगा बच्चों, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। और इसमें कैसा होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे तो इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा, इसीलिए इस पॉजिटिव पर आपके OH माइनस ने पीछे से क्या किया है, अटैक किया है। तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, कल मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इन दोनों में से जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा उस पर, तो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और आपका फिर नया न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अलग हुआ है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसको नोट कर लीजिए, और कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट।
सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है, और कौन कब कैसे डिस्प्लेस होता है। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। आप अपनी बुक के एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं 12.11, 12.12 और 12.13। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।